और आज इस विशाल प्रांगण में उपस्थित जोधपुर और जोधपुर के आसपास के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, विशेष तौर पे यहाँ तक इस विशेष प्रांगण में पधारी हुई मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का और विशेष तौर पे जोधपुर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र से जो इस विशाल संख्या में यहाँ पधारे मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान की कांग्रेस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों बजट पेश किया और ये ऐतिहासिक बजट है। मैं ऐतिहासिक इसलिए कहूँगा कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके समर्थन से जब गहलोत साहब को बजट पढ़ने का मौका मिला, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि किस तरीके से उनकी कलम से हमेशा गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, पिछड़ों का, दलितों का किस तरीके से कल्याण हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणाओं से आप देख सकते हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तार से बताया, सरकार की योजनाएं अभूतपूर्व योजनाएं हैं। हम लोग, तमाम लोग भी जो स्टेज पे मौजूद हैं, मंच पे मौजूद हैं, हम सब लोग सुबह से लेके यहाँ दोपहर और दोपहर से लेके हम शाम करते हैं, फिर भी इतनी योजनाएं हैं इन पन्नों में। ये योजनाएं केवल और केवल आम आदमी, किसान, जोधपुर, राजस्थान की जनता, हमेशा जोधपुर का विशेष ध्यान रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आप सबके आशीर्वाद से उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी जोधपुर और विशेष तौर पे मारवाड़ के लिए। इस तरीके से इस क्षेत्र में हमेशा मीठे पानी की समस्या रही है। ये समस्या आज की नहीं है, वर्षों की समस्या है। और आज और हम सब आप जब इस ऐतिहासिक क्षण में, जब ये तृतीय फेज का शिलान्यास समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, आप हम सब गवाह बने हैं आज इस ऐतिहासिक दिन के। ये आने वाले वर्षों में पूरे मारवाड़ और आसपास के क्षेत्रों के लिए मीठे पानी की जो समस्या चलती आ रही है, ये तीसरे फेज के शिलान्यास से मेरा मानना है आने वाले 20-30 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री जी की सोच रही किस तरीके से इस तीसरे फेज की शिलान्यास किया जाए और ग्रामीण अंचल में जो हमारी माताएं, बहनें मीठे पानी के लिए दूर दराज के इलाकों में पानी लेने जाती हैं, उस समस्या से निजात दिलाई जा सके। पिछले दिनों जब बजट आया तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक के बाद एक शानदार योजनाएं, फिर चाहे हम जोधपुर की विशेष तौर पर बात करें तो मैं कहना चाहूँगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा हो, MDM अस्पताल में 100 बेड के कॉटेज वार्ड की घोषणा हो, MDM में क्योंकि आज का ज़माना साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो रोबोटिक सर्जरी की अगर घोषणा की गई तो मारवाड़ के लिए, जोधपुर के लिए रोबोटिक सर्जरी के लिए MDM में घोषणा की गई है। साथ ही MDM में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की घोषणा की गई है। आप समझ सकते हैं पूरे प्रदेश में यही एक ऐसा के आशीर्वाद से शानदार काम करें। और देखिए काफी अहम मुख्यमंत्री जी का ये दौरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। बीच में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी, दिल से जो तालियां आनी चाहिए, दिल से जो तालियां आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, इतनी ताली होनी चाहिए, इतनी ताली होनी चाहिए कि पड़ोसी राज्य भी सुन ले। हमारे जननायक, इस धरती के पुत्र, विकास के भागीरथ, जन जन की एक एक दुख सुख के साथी, किसको क्या चाहिए, राज्य में विकास की कितनी लंबी नहरें, सड़कें, चिकित्सा, बीमा, स्वास्थ्य, सबको लेकर चिंतित हमेशा रहने वाले, हमारे दिलों में बसने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में। देवी और सज्जनों, तो देखिए आपने लाइव तस्वीरें देख रहे हैं लगातार, जिसमें थोड़ी ही देर पहले वैभव गहलोत ने संबोधित किया है कार्यक्रम को। अभी मंत्री महेश जोशी वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। और देखिए 3 दिवसीय कार्यक्रम है जोधपुर के अंदर,
और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। स्वागत है। स्वागत की ये परंपरा बिल्कुल अनोखी। एक एक सीढ़ी पर पांव रखने की जगह नहीं है, तिल भर रखने की जगह नहीं है। इतनी संख्या में आप पधारे, पड़ा ही अच्छा लग रहा है। कितने चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप, हमारे जननायक। इस धरती पर बहुत स्वागत। जब भी आप आते हैं विकास की छड़ी लगती है, विकास योजनाएं, शिलान्यास हो, लोकार्पण हो, तमाम चीजें हर बार दिवाली जैसा एक सुकून देती है। साहिबान, ये सौगातें ऐसे ही बरसों बरस चलती रहे, आने वाले समय में भी हम यही नायक चुनकर फिर से लाएं, ये हमारी सबकी इच्छा है। ऐसे जननायक का जोरदार तालियों के सहारे एक बार और स्वागत किया जाए। और बिल्कुल देखिए, का दौरा है जिसमें कार्यक्रम अभी लगातार जारी है और थोड़ी ही देर पहले अभी आपने वैभव गहलोत को भी सुना था। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। धन्यवाद। मंच माथे विराजमान जनजनरा हितेशी गरीबोरा मसिया राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, विराजमान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री महेश जी जोशी साहब, विराजमान राजेंद्र जी सोलंकी साहब, विराजमान महेंद्र जी बिश्नोई, विधायक लूणी, विधायक लोहावट कृष्णाराम जी, विधायक ओशिया दिव्या जी, विधायक शेरगढ़ मीना जी और बद्रीराम जी, विराजमान सभी मंच माथे विराजोड़ा सम्मानित नेतागण, समय विराजोड़ा सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं। साथियों, आप लोगों ने मालूम है कि जोधपुर के लाल ने हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम कर दिया, जोधपुर का नाम हिंदुस्तान के अंदर कर दिया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो प्रत्येक गांव के अंदर कोठार और बोरियां भरती धान की, अनाज के काम के बदले अनाज योजना ले आए और गांव के अंदर भंडार भर दिए धान के। आप लोगों को मालूम है ये बात। जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो दवाएं फ्री, जांचें फ्री और जानवरों तक की दवाएं फ्री कर दी, जानवरों तक की दवाएं फ्री कर दी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब बहन बेटी का जापा होता था तो वहां पे 108 एम्बुलेंस ढाणी या दौरे पे जाती और बहन बेटी को हॉस्पिटल ला करके उसका जो जापा होता उसके बाद में वापस एम्बुलेंस ढाणी या दौरे पे पहुंचाने जाती। और विधायक अपने मारे उमेश सिंह जी की मिसेज शेरगढ़ सभी विराजोड़ा मंच माते, हमारे चेयरमैन राजू जी, रमेश जी, महापौर साहब और मनीषा जी, शहर विधायक, सभी विराजोड़ा गुजरगढ़ों, नौजवान साथियों, तनु अध्यक्षगण, सामने विराजोड़ा सभी गुजरगढ़ों, नौजवान साथिया, खाम महाराज, मैं थारो बहुत ही आप लोगों को आज उत्साह देखकर और रास्ता में मैं भी तंग बधे, मने थोड़ा कोड आई कियो और जोरदार उत्साह लोग ले नया जबरदस्त गहरा और नाचता बाजता और रंग बिरंगा राजस्थान आज लागो, राजस्थान रंग बिरंगो। मैं आपने बताना चाहूं गहलोत साहब के बारे में, मांगने की गहलोत साहब से कोई जरूरत रहती नहीं है। गहलोत साहब ने वो काम किया है तो कोई नहीं कर सकता, वो काम किया है। भाई कोरोना में मार्केट में लोग आओ ताकि भाई थोड़ा सा मदद कराओ, कोरोना में पैकेज देना, गहलोत साहब ने वो काम किया है। देखो पैकेज गहलोत साहब ने दिया, शक्कर 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 मिर्ची दाना और आटा, वो काम गहलोत साहब ने गरीबों के लिए किया। मैं गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं एक स्कूल में गया प्रोग्राम में, मैंने
तो स्कूल रमन में बच्चा ने पूछा भाई थारी फीस कितनी लागे? कैसा मारी फीस तो 100 गलोत देवे। मैं क्यों है वर्दी नवी ले परावड़ी आ कौन दी? क्या गेलो साहब दी? कितना बारी व्यवस्था कौन करी? गेलो साहब करी। अरे भाई दूध का तो माँ बाप पिलावता के 100 गलोत पिलावे माँ बाप बच्चों ने, ये मैं कहना चाहता हूँ यार। 100 गलोत वारे जोधपुरा सुपुत्र वा गहलोत साहब रे मुकाबले राजस्थान में नहीं, बापरा में नहीं, कोई नहीं हो सकता नेता भले ये वो बात करे नहीं मोदी जी झूठ बोलने वाली। मैं बताऊं तो वहां सामने लागोड़िया नहीं 25 लाख। मोदी तो कहो तो मैं 15 लाख रुपया खाता में गाल लू और अशोक गहलोत 25 लाख थारा खाता में गाल दिया। इलाज रे बात है 25 लाख। ये मैं कहना चाहता हूं जरा हाथा कौन यहां बताओ? कांग्रेस गहलोत साहब आता है, मोदी आता है। जोरदार आपने तो अशोक गहलोत की बाबा करी तो जाए। मैं भाई लास्ट में ज्यादा समय नहीं लूं, मैं बहुत कम कहना चाहता हूं आप लोगों को। एक बात बता दो, आप ऊंचा हाथ कर दो। चौथी बार मुख्यमंत्री देखना चाहता तो 17 ऊंचा हाथ करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय जाखड़ साहब, पंजाब जाखड़ पूर्व सांसद। मैं अब निवेदन कर रहा हूं पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब से मंच पर पधारे, कहें अपने बात। राजस्थान के यशस्वी और हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, पीएचडी के मंत्री भाई महेश जोशी जी, आरसीए के अध्यक्ष भाई वैभव गहलोत साहब, वजीराम जी जाखड़ साहब, मंच पर उपस्थित विधायक महेंद्र जी विश्नोई, मनीषा पवार, मीना कंवर जी, दिव्या जी, हीरालाल जी, कृष्णाराम जी, हमारे माटी कला बोर्ड के चेयरमैन रुंगूराम जी गैदर साहब, रमेश जी बोराड़ा साहब, हमारे सुनील जी परियार साहब, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बहन बीना जी, जिला अध्यक्ष सलीम खान साहब, नरेश जी जोशी साहब, हमारी मेयर बहन कुंती परियार, मंच पर उपस्थित सभी अन्य अतिथिगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं और बहनों और नौजवान दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम भी ऐतिहासिक है और ये जगह भी ऐतिहासिक है। इसी जगह पर जो सामने जो मंच बना हुआ है, इस मंच पर राजीव गांधी जी की जब मीटिंग हुई थी, जब झालामन चौराहे से बाई रोड राजीव जी को जब यहां स्टेडियम लाया गया, उस समय जोधपुर की जनता पलक पावड़े बिछाकर राजीव जी का जो स्वागत किया, और इस मीटिंग का यहाँ पर जो टाइम था उस शेड्यूल से काफी लेट भी आए, पर फिर भी ये स्टेडियम आज जिस तरह से जन सैलाब उभरा हुआ है, उसी तरह से उस मीटिंग के अंदर भी जन सैलाब उमड़ा हुआ था। और उस मीटिंग के अंदर अशोक गहलोत साहब ने राजीव जी से डिमांड की थी कि हमारे जोधपुर शहर को, जोधपुर के गांवों को अकाल हमेशा पड़ता रहता है और पानी की समस्या हमेशा रहती है, इसलिए इंदिरा गांधी कैनाल से
राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की मांग की गई और राजीव जी ने सहृदय स्वीकार करते हुए उस समय के मुख्यमंत्री जिसे कहा कि आप इसकी काम को कराना है, आपको घोषणा करनी है, और उन्होंने कहा कि राजीव जी आप घोषणा कर दीजिए, काम हम कराएंगे। उसके बाद ये सिलसिला जोधपुर शहर के अंदर आज अगर हिमालय का पानी जोधपुर की जनता को, जोधपुर के आसपास के गांवों के लोगों को और पाली जिला, बाड़मेर जिला, जालोर जिला, ये तमाम जिले आज पानी को लेकर आराम में है, तो आज उस समय की जो स्कीम बनी हुई, फर्स्ट फेज भी हुआ, सेकंड फेज भी अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल के अंदर हुआ, और आज ये 1799 करोड़ की योजना, ये आज जिस बच्चे की शादी होगी उस बच्चे के बच्चे भी होंगे उस समय तक ही 2054 तक की ये योजना अशोक गहलोत साहब ने इस थर्ड फेज के अंदर दी है। इसलिए आज का ये जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं इस बजट के अंदर, उससे पहले भी जो बजट बनाए गए थे, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी योजनाओं का जिक्र किया है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप अशोक गहलोत साहब को सुनना चाहता है। काफी लंबे समय से आप बैठे हैं। मैं तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमारे तमाम एमएलए साहिबान और जिला प्रशासन, सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि इतना जन सैलाब आज इस मीटिंग के अंदर आया है, और इस बात का संकल्प लेकर अपने को जाना है कि आने वाले चुनाव के अंदर अपने को वापस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बने और अशोक गहलोत साहब चौथी बार मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद। जय हिंद।